Good morning, student. How are you? Student, today I am going to tell you about the topic Rowlatt Act. As you know that the chapter Nationalism in India is continue. In this chapter there is the topic Rowlatt Act. Children, I will tell you what was the Rowlatt Act and what was the impact of Rowlatt Act, why the Indian leaders अपोज दिस एक्ट। बच्चों, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें भारत ने ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भाग लिया, वो भी ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया। और भारतीयों में ये आशा थी, वो यह मानते थे कि यदि हम युद्ध जीत जाएंगे तो इसके बाद हमको हमारी स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बदले में बहुत सारी जो नकारात्मक चीजें थी, जो नकारात्मक प्रभाव थे प्रथम विश्व युद्ध के, वह भारत में भी दिखाई पड़े। राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ते रहे। आपको ये जानकारी भी होगी कि जो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उसमें कुछ लोग क्रांतिकारी विचारधारा के भी थे, जिन्होंने क्रांति के माध्यम से एक क्रांति का रास्ता चुना कि हमको जो है आज़ादी मिले। रॉलेट एक्ट जो है इसी के विरोध में लाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि किस तरह से हम कोई कानून ऐसा लाए जिससे कि इन क्रांतिकारियों पर लगाम लगाया जा सके। इसी का परिणाम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट, जो कि एक अंग्रेज लॉयर थे, वकील थे, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और इनको ये कार्यभार सौंपा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि इन पर कुछ नियंत्रण लगाया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप इन 1919 एक्ट वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीयों की चिंता न करते हुए, उनके विरोध के बावजूद भी यह कानून लाया गया। और जब यह कानून आया तो कहीं न कहीं इसका जो है भारतीयों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। व्हाट वाज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? फर्स्ट, दिस एक्ट गेव इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अधिक शक्ति दी कि वह जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी उनको जो है नियंत्रित करे। सेकेंड, दिस एक्ट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये जो था सबसे कड़ा कानून था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे पॉलिटिकल, उनको जो है बिना बताए 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। जैसे ही कानून पास हुआ, लोग इसके विरोध में आ गए, क्योंकि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को चलना चाहती थी। भारतीय राजनीति में जो लोग स्वतंत्रता के लिए खड़े हो रहे थे उनको दबाना चाहती थी, और इसीलिए इस कानून को ब्लैक लॉ की भी संज्ञा दी गई भारतीयों के द्वारा। ब्लैक लॉ, काला कानून की संज्ञा दी गई, क्योंकि भारतीयों को लगा कि इस तरह से अंग्रेज गवर्नमेंट जो है हमको बिना किसी कारण के बंदी बना सकती है, और हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं शांतिपूर्वक, उसको पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। इस एक्ट को बिना अपील और बिना दलील के कानून की भी संज्ञा दी गई है। प्रोटेस्ट बाय इंडियंस, भारतीयों का विरोध किस रूप में रहा? बच्चों, आपको पता ही होगा कि गांधी जी का पदार्पण हो चुका था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आ चुके थे, और यहाँ पर वो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा जैसे मूवमेंट में अपना प्रभाव दिखा चुके थे। उन्होंने सत्याग्रह का यहाँ पे प्रयोग भी किया था, जिसके कारण उनकी ख्याति भी फैली हुई थी। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया। गांधी जी लॉन्चेस नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस
with a hurtle on 6 April 1919 against this act. गांधी जी ने एक शांतिपूर्वक सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए सोचा कि हम इसके विरोध में एक आंदोलन चलाएंगे जो कि शांतिपूर्वक होगा। डेट रखी गई 6 अप्रैल 1919। सेकेंड, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड, सभाएं होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि इस कानून को हटाया जाए। एक बात बच्चों और बताना चाहूंगा, जिस समय यह कानून लागू हुआ उस समय यहाँ के वायसराय थे भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स रहा जब भारतीयों द्वारा अपनी गतिविधियां चालू की गई, रैलियां निकाली जाने लगी और सारे विरोध प्रदर्शन होने लगे, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स रहा? नेशनलिस्ट लीडर्स वेयर पुट इन जेल, जो राष्ट्रवादी नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी जो पूरे देश में भ्रमण के लिए जाना चाहते थे, दिल्ली जाते समय उनको 9 अप्रैल को बंदी बना लिया गया और भारी विरोध के बाद उन्हें बॉम्बे ले जाकर के छोड़ भी दिया गया। ऑन 10 अप्रैल पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर, इसी समय घटना घटी। 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्वक जो रैली हो रही थी उस पर पुलिस ने गोली चला दी और इसमें जो है चोट भी आई लोगों को, लोग और भी उद्वेलित हो चुके थे। लोग जो है बैंक पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवेज पर हमला करने लगे। स्थिति बहुत गंभीर होती चली गई और इसी क्रम में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने अमृतसर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप अमृतसर में जालियांवाला बाग की घटना होती है, जिसका जिक्र हम आपको अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।